दज्जाल कहाँ है? वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन हर मुसलमान का ईमान है कि क़यामत का दिन हक है। हमारा ईमान है कि इंसान और हैवान, ज़मीन व आसमान समेत सारा जहां और इस कायनात में मौजूद हर चीज़ फना हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात बाकी रहेगी। रोज़े क़यामत पर ईमान रखना हर मुसलमान का बुनियादी अक़ीदा है। क़यामत के बारे में रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियों और अलामतों में सबसे ख़तरनाक अलामत फितना दज्जाल के मुतालिक अर्ज़ करना है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े फितने दज्जाल का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी क्यों किया गया है? क्या वो वाकई दुनिया में मौजूद है? अगर हाँ, तो वो कहाँ छुपा हुआ है? दज्जाल का जिक्र हर मजहब में क्यों मिलता है? और वो कौन से खुशनसीब सहाबी थे जिन्होंने दज्जाल को अपनी आंखों से देखा? ये मुलाकात कहाँ हुई? इस मुलाकात का पस मंज़र क्या था और इसमें हमारे लिए क्या सबक है? एक हैरान कुन वाक़या जो क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए सबक बन गया। यह वाक़या ऐसा है जो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ देगा, आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपको गौर व फिक्र करने पर मजबूर करेगा। दज्जाल की हकीकत, उसकी ताकत और उसके फरेब के बारे में वो राज जो आज भी बहुत से लोगों के लिए पर्दे में हैं, आज हम आपके सामने पेश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपके ईमान और सोच को एक नई समत दे सकती है। नाज़रीन, दज्जाल वो किरदार है जिसका जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में और उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। आलम इस्लाम के लिए दज्जाल का ज़हूर इंतहाई मुश्किल तरीन और फितना अंगेज़ होगा। दज्जाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत करेगा। नाज़रीन, दज्जाल के माने हैं हकीकत को छुपाने वाला, सबसे बड़ा धोखेबाज और चालबाज। दज्जाल का मादा दजल है, जिसके माने हैं खलत मलत कर देना, तलबीस यानी शैतानी चालों से दूसरों को धोखे और इल्तिबास में डालना, मलमाह साजी करना, हकीकत को छुपाना, झूठ बोलना और गलत बयानी करना। गोया दज्जाल में ये तमाम मनफी औसाफ पाए जाते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में दज्जाल से मुराद झूठा मसीह अल-मसीहुद-दज्जाल है, जो क़यामत की अहम निशानियों में से एक है। वह आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और नबूवत और खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल की कई अलामात अहादीस मुबारका में बयान हुई हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है, उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं। चूंकि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के आखिर में मैं हूं और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम खुल्ला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूं जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, तो फिर कहेगा मैं खुदा हूं। नाउजुबिल्लाह, तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? इसके अलावा वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्खी या गंदुमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकद्र नाखुना होगा। उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बस जब दज्जाल वीराने पड़ से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो उसके खजाने उसकी ऐसी इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्तबा करती हैं। मिशकात तिरमिजी जिल्द नंबर 2। और उसके साथ जन्नत और दोजख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोजख होगी और दोजख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोजख में डाला जाए उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, तो वो दोजख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। उसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुताबिन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदेबाज होगा। उसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकालकर शहद की मक्खियों की मानंद उसके साथ हो लेंगी। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान उन लोगों के माओं और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे को रोंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में उसकी पुष्पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से उधर न घुस सकेगा। इसलिए नामुराद और जलील होकर मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहां पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें लुक़मा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उससे बहस व मनाजरे के लिए निकलेंगे और खास उसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल नाउज़ुबिल्लाह की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता है। चुनाचे उस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर यह बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन उस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन करोगे? यह दज्जाली ग्रुप कहेगा, हम तो पहले ही आपको खुदा मानते आ रहे हैं, अलबत्ता इस मुआवजे से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल उस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झुंझलाकर दोबारा उन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुव्वत सलब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन यह आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। उसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोर शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपनी मादी और अफरादी कुव्वत के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। नाज़रीन, दज्जाल का ये फितना एक और जगह इस तरह बयान किया गया है कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा? वो कहेगा हाँ। तो 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बनाकर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी इताअत करो, ये तेरा रब है। और एक फितना यह है कि एक शख्स को मार कर और चीर कर उसके 2 टुकड़े कर देगा और कहेगा कि मैं इस बंदे को अब मिलाता हूं, तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा किसी दूसरे खुदा को मानोगे? खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देगा।
दज्जाल उससे पूछेगा तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया है। और दज्जाल का एक फितना यह भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मेंह बरसेगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी और उस रोज चढ़ने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, कोखें भरी हुई होंगी, थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता जमीन ऐसा ना होगा जहां दज्जाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दज्जाल एक छोटी सी सुर्ख पहाड़ी के करीब मुकीम हो जाएगा। हदीस पाक में है कि हज़रत इमाम मेहदी मुल्क के बंदोबस्त में ही मसरूफ होंगे और अफवाह उड़ेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों पर तबाही डाल दी है। इस खबर को सुनते ही हज़रत इमाम मेहदी मुल्क शाम की तरफ तैयारी फरमाएंगे और इस खबर की तहकीक के लिए 500 या 900 सवार भेजेंगे, जिनके हक में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन मुजाहिदीन के नाम जानता हूँ और उनके बाप दादाओं के भी नाम जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ। वो जमाने के रूए जमीन के आदमियों से बेहतर होंगे। वो दज्जाल को कहीं ना पाएंगे और वापस आकर इमाम मेहदी को खबर देंगे कि अफवाह गलत है। और फिर कुछ दिन बाद दज्जाल जाहिर हो जाएगा। दज्जाल कौम यहूद में से होगा। उसके पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। मसनद अहमद। वो नौजवान मर्द होगा। वो भारी भरकम जिस्म सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। सही बुखारी और मुस्लिम। वो एक आंख से काना होगा। सही मुस्लिम। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहां नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहां से इस्फहान चला जाएगा। मुस्लिम शरीफ। यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करेगा, चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। लोगों की आजमाइश के लिए खुदावंद करीम उससे बड़े बड़े अजीब व गरीब काम जाहिर कराएगा। मुस्लिम शरीफ। उसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफ फेरे लिखा होगा। बुखारी। जिसकी शनाख्त सिर्फ अहले ईमान ही कर सकेंगे। उसके साथ एक आग होगी जिसको दोजख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालिफिन को आग में और मवाफिकीन को जन्नत में डालेगा। सही बुखारी। उसके पास खाने पीने की चीज़ों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, जिसको चाहेगा देगा। जो फ़िरका उसका मुखालिफ होगा तो उससे अशिया मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी ईज़ाएँ मुसलमानों को पहुँचाएगा, मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह और तक़दीस मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। अबू दाऊद। उसके ज़ाहिर होने से पहले 2 साल पहले कहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहती उसका ज़हूर होगा। अबू दाऊद। ज़मीन के मदफून ख़जाने उसके हुक्म से उसके हमरा हो जाएंगे। सही मुस्लिम। बाज़ आदमियों से कहेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर सकता हूँ, इसलिए तुमको चाहिए कि मेरी ये कुदरत देखकर मेरी खुदाई का यकीन कर लो। इसी हालत में बहुत से ममालिक पर से उसका गुजर होगा, यहाँ तक कि वो जब सरहद यमन की तरफ पहुँचेगा और बहुत से बद्दीन लोग उसके साथ हो जाएंगे, तो वहाँ से वापस होकर मक्का मुकर्रमा के करीब मुकीम हो जाएगा, मगर मुहाफिज फरिश्तों की वजह से मक्का शरीफ में दाखिल ना हो सकेगा। सही मुस्लिम और बुखारी। और फिर मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे। सही बुखारी। हर दरवाजे की मुहाफिजत के लिए खुदावंद करीम 2-2 फरिश्ते मुतय्यन फरमाएगा, जिनके डर से दज्जाल की फौज मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हो सकेगी। और मदीना मुनव्वरा में 3 दफ़ा जलजले आएंगे, जिसकी वजह से बदअकीदा मुनाफिक लोग खौफ की वजह से शहर से निकलकर दज्जाल के फंदे में फंस जाएंगे। उस वक्त मदीना मुनव्वरा से एक बुजुर्ग दज्जाल से मुनाजरा करने निकलेंगे और दज्जाल से कहेंगे कि तू वही दज्जाल मलून है जिसकी हमको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। तो दज्जाल गुस्से में आकर उस बुजुर्ग को आरे से चीर कर उसके 2 टुकड़े अलहदा फेंक देगा और फिर अपने दावा खुदाई का लोगों को यकीन दिलाने के लिए उसको यानी उस बुजुर्ग के टुकड़ों को फिर जिंदा करेगा। लेकिन वो बुजुर्ग फिर जिंदा होने के बाद दज्जाल को कहेंगे कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू ही वही मरदूद दज्जाल है। दज्जाल फिर गुस्से में आकर उस बुजुर्ग को फिर ज़िबा करने का हुक्म देगा, लेकिन अब नाकाम होगा। फिर वो उस बुजुर्ग को अपनी तैयार की हुई दोज़ख में डाल देगा, लेकिन वो आग खुदावंद करीम की कुदरत से आपके लिए गुले गुलजार बन जाएगी। उसके बाद दज्जाल किसी भी मुर्दा को जिंदा करने की कुदरत ना पाएगा और यहाँ से मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएगा। और उसके वहाँ जाने से पहले हज़रत इमाम मेहदी दमिश्क आ चुके होंगे और दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारी कर रहे होंगे, यानी तरतीब फ़ौज और जंगी सामान तकसीम करेंगे कि एक दिन लोग नमाज की तैयारी में होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कांधों पर तकिया किए आसमान से दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरक़ी मीनार पर जलवा अफरोज़ होंगे और हज़रत इमाम मेहदी से मुलाकात फरमाएंगे। और इमाम मेहदी
निहायत इनकिसारी और खुशखल्की के साथ आपके साथ पेश आएंगे। मुस्लिम शरीफ। और फरमाएंगे, या नबी अल्लाह इमामत कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि इमामत तुम ही करो, क्योंकि ये इज्जत इसी उम्मत को खुदा ने दी है। बस हज़रत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होकर हज़रत इमाम मेहदी फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि या नबी अल्लाह, अब लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह आप चाहें अंजाम दें। वो फरमाएंगे, ये काम आप ही अंजाम दें, मैं तो सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथों से मुकद्दर है। जब रात गुजर जाएगी, सुबह को हज़रत इमाम मेहदी फौज लेकर मैदान जंग में तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे लिए घोड़ा और नेज़ा लाओ, ताकि उस मलून के शर से ज़मीन को पाक कर दूँ। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर और इस्लामी फ़ौज दज्जाल के लश्कर पर हमला आवर होगी और खूब घुमसान की जंग होगी। उस वक्त दमे ईसवी में यह खासियत होगी कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ही दमे ईसवी मार करेगी। मुस्लिम शरीफ। और जिस काफर तक आपका सांस पहुँचेगा वो वहीं नेस्त नाबूद हो जाया करेगा। दज्जाल आपके मुकाबले से भागेगा, आप उसका ताक़ुब करेंगे और मकाम लुद में जा लेंगे और नेज़े से उसका काम तमाम करके लोगों पर उसकी हलाकत का इजहार करेंगे। कहते हैं कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल ना भी करते तो भी वो आपके सांस से इस तरह पिघल जाता जैसे नमक पानी में। सही मुस्लिम इब्न माजा। नाज़रीन, यहाँ आपको सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दज्जाल से मुलाकात के मुताल्लिक बताते हैं। हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अव्वलीन हिजरत करने वालों में से थीं। वो बयान फरमाती हैं कि एक रोज़ रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज के लिए जमा किया। मैं उस सफ़ में थी जिसमें औरतें लोगों के पीछे थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ ली तो मिंबर पर बैठकर फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है? साहबा बोले, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम में तुम्हें रग़बत दिलाने या डराने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि इसलिए जमा किया है कि तमीम दारी एक नसरानी था। वो आया और उसने बैत की और मुसलमान हुआ और मुझसे हदीस बयान की जो उस हदीस के मुवाफिक है जो मैं तुमसे दज्जाल के बारे में बयान करता था। उसने बयान किया कि वो यानी तमीम समंदर के जहाज़ में 30 आदमियों के साथ सवार हुआ जो लखम और जजाम की कौम में से थे। बस उनके साथ 1 महीने तक समंदर की लहरें खेलती रहीं। फिर वो लोग समंदर में डूबते सूरज की तरफ एक जजीरे पर किनारे जा लगे। बस वो जहाज़ यानी छोटी कश्तियों में बैठे और जजीरे में दाखिल हो गए। वहाँ उनको एक जानवर मिला जो बहुत भारी दुम, बहुत बालों वाला, उसका अगला पिछला हिस्सा बालों से ढका था। लोगों ने उससे कहा कि कमबख्त तू क्या चीज़ है? उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। लोगों ने कहा कि जसासा क्या है? उसने कहा कि उस मर्द के पास चलो जो देर इबादत गाह में है, कि वो तुम्हारी खबर का बहुत मुश्ताक है। तमीम ने कहा कि फिर हम दौड़ते हुए देर में दाखिल हुए। देखा तो एक बड़े कद का आदमी, कि हमने इतना बड़ा आदमी और वैसा सख्त जकड़ा हुआ कभी नहीं देखा। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और दोनों जानों से टखनों तक लोहे से जकड़ा हुआ था। हमने कहा, ऐ कमबख्त तू क्या चीज़ है? उसने कहा, तुम मेरी खबर पर काबू पा गए हो तो तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो। लोगों ने कहा, हम अरब लोग हैं, समंदर में जहाज में सवार हुए थे, लेकिन जब हम सवार हुए तो समंदर को जोश में पाया। फिर 1 महीने की मुद्दत तक लहरें हमसे खेलती रहीं। फिर हम इस जजीरे में आ लगे तो छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हो गए। फिर उसने कहा कि तुम मुझे बीसान के नखलिस्तान की खबर दो कि क्या वो फलता है? हमने कहा, हाँ फलता है। उसने कहा कि खबरदार रहो, अनकरीब वो ना फलेगा। उसने कहा कि मुझे तब्रिस्तान के दरिया के बारे में बताओ कि क्या उसमें पानी है? लोगों ने कहा, हाँ उसमें अभी तक बहुत सा पानी है। उसने कहा कि अनकरीब उसका पानी खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि मुझे ज़गर के चश्मे की खबर दो कि क्या उस चश्मे में पानी है और वहाँ के लोग उस पानी से खेती करते हैं? हमने कहा, हाँ वहाँ के लोग उस पानी से खेती करते हैं। उसने कहा कि मुझे अमीन के पैगंबर के बारे में खबर दो कि वो क्या कर रहे हैं। लोगों ने कहा, वो मक्का से निकले हैं और मदीना में गए हैं। उसने कहा, क्या अरब के लोग उनसे लड़े? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, उन्होंने अरबों के साथ क्या किया? हमने कहा कि वो अपने गिरदोपेश के अरबों पर गालिब हो गए। उसने कहा, ये बात हो चुकी? हमने कहा, हाँ। उसने कहा कि खबरदार रहो, ये बात उनके हक में बेहतर है कि वो पैगंबर के ताबेदार हों, और अलबत्ता मैं तुमसे अपना हाल कहता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ, और अलबत्ता वो ज़माना करीब है जब मुझे निकलने की इजाज़त होगी। बस मैं निकलूँगा और सैर करूँगा
और किसी बस्ती को ना छोड़ूंगा जहां 40 रात के अंदर ना जाऊंगा, सिवाय मक्का और तैयबा के, कि वहां जाना मुझ पर हराम है, यानी मना है। जब मैं उन दोनों बस्तियों में से किसी के अंदर जाना चाहूंगा तो मेरे आगे एक फरिश्ता बढ़ आएगा और उसके हाथ में नंगी तलवार होगी, वो मुझे अंदर जाने से रोक देगा। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी मिंबर पर मारकर फरमाया, तैबा यही है, खबरदार रहो, भला मैं तुमको इस हाल की खबर नहीं दे चुका हूं? तो असहाब ने कहा, हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमीम की ये बात अच्छी लगी जो उस चीज़ के मुवाफिक हुई जो मैंने तुम लोगों से दज्जाल, मदीना और मक्का के हाल से फरमा दिया था। खबरदार रहो, वो शाम और यमन के समंदर में है नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है। मदीना के मशरिक में बहीरा मौजूद है जिसमें बुनियादी तौर पर 4 बड़े जज़ायर मौजूद हैं। पहला जजीरा यमन में सकूट्रा, दूसरा ओमान में मसीरा, इंडिया में लक्षद्वीप जजीरा, और चौथा जो पाकिस्तान में आता है वो अस्तोला, जिसे जजीरा हफ्त तलार भी कहा जाता है। हफ्त तलार बलोची जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ऐसी 7 चोटियां हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक दज्जाल ना तो शाम में है ना ही यमन में मौजूद है। अब बाकी दोनों जजीरों में ये बात देखना पड़ेगी कि यहाँ पर कोई ऐसी इबादतगाह मौजूद हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की जलवागरी से भी पहले की हो। तहकीक के मुताबिक इंडिया के लक्षद्वीप जजीरे में किसी भी मजहब की कोई भी इबादतगाह मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान के जजीरा अस्तोला पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बनाई गई मस्जिद और हिंदू मजहब की काली माता का तकरीबन 2000 साल पुराना मंदिर मौजूद है। मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों के मुताबिक बताई गई तीनों निशानियां पाकिस्तान के इस जजीरे में पाई जाती हैं। इसी वजह से मुहक्किकीन का ख्याल है कि दज्जाल का खुरूज पाकिस्तान के इस जजीरे से होगा। दज्जाल के ज़मीन पर आने के बाद हर बुराई, चाहे वो शैतान हो या शैतानी जिन्नात या उनके और पैरोकार, सब के सब दज्जाल के साथी होंगे और दज्जाल के साथ मिलकर रुए ज़मीन पर कुफ्र और शर फैलाएंगे। दज्जाल के ज़हूर से पहले दुनिया में शदीद आजमाइशें और बदअमनी होगी, लोग दीन से दूर हो जाएंगे और ईमान की हालत कमज़ोर होगी। दज्जाल मुख्तलिफ शोबदबाजियाँ और अजीब व गरीब मौज़ाती मुज़ाहिर ज़ाहिर करेगा जिनके ज़रिए लोगों को धोखा देगा। नाज़रीन, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या दज्जाल की हकीकत और उसकी मौजूदगी को समझने में अहम किरदार अदा करता है। यह हदीस मुसलमानों के लिए एक तंबीह है कि वो दज्जाल के फितने से बचने के लिए कुरान और सुन्नत पर मजबूती से कायम रहें और अल्लाह से मदद तलब करें। नाज़रीन, यहाँ अगर दज्जाल के कत्ल की बात की जाए तो नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से पहले दज्जाल शाम में फ़लस्तीन के एक शहर तक पहुँच जाएगा जो बाब लुद पर वाक़ होगा और मुसलमान उफ़ीक़ नामी घाटी की तरफ सिमट जाएंगे। यहाँ से वो अपने मवेशी चढ़ने के लिए भेजेंगे जो सब के सब हलाक हो जाएंगे। बिलाखिर मुसलमान बैतुल मक़दस के एक पहाड़ पर महसूर हो जाएंगे जिसका नाम जबल अद्दुखान है और दज्जाल पहाड़ के दामन में पड़ाव डालकर मुसलमानों की एक जमात का मुहासरा कर लेगा जो कि इंतहाई सख्त होगा, जिसके बायस मुसलमान सख्त मुशक्क़त में मुब्तला हो जाएंगे, हत्ता के बाज़ लोग अपनी कमान को जलाकर खाएंगे। दज्जाल आखिरी बार उर्दून के इलाके में उफ़ीक़ नामी घाटी पर नमूदार होगा। उस वक्त जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता होगा वादी उर्दून में मौजूद होगा। दज्जाल 1/3 मुसलमानों को कत्ल कर देगा, 1/3 को शिकस्त देगा और सिर्फ 1/3 मुसलमान बाकी बचेंगे। जब मुहासरा तवील हो जाएगा तो मुसलमानों का अमीर उनसे कहेगा कि अब किसका इंतज़ार है, उस सरकश से जंग करो ताकि शहादत या फतह में से एक चीज़ तुमको हासिल हो जाए। चुनाचे सब लोग पुख्ता अहद कर लेंगे कि सुबह होते ही नमाज फजर के बाद दज्जाल से जंग करेंगे। वो रात सख्त तारीख होगी और लोग जंग की तैयारी कर रहे होंगे कि सुबह की तारीकी में अचानक किसी की आवाज़ सुनाई देगी कि तुम्हारा फरियाद रस आ पहुंचा है। लोग ताज्जुब से कहेंगे कि ये तो किसी शिकम शेर की आवाज़ है। गर्ज नमाज फजर के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे। नुज़ूल के वक्त वो अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के कांधों पर रखे हुए होंगे। आप अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुशाबे होंगे। आपका कदो कामत दरमियाना, रंग सुर्ख सफ़ेद और बाल शानों तक फैले हुए सीधे साफ और चमकदार होंगे जैसे गुस्ल के बाद होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सर झुकाएंगे तो उससे मोतियों की मानिंद कतरे टपकेंगे।
आपने जिस्म पर एक जर्रा और हल्के जर्द रंग के 2 कपड़े पहने हुए होंगे। जिस जमात में आपका नुजूल होगा वो ज़माने की साले तरीन 800 मर्द और 400 खवातीन पर मुश्तमिल होगी। उन मुसलमानों के पूछने पर आप अपना तारुफ कराएंगे और दज्जाल से जिहाद के बारे में उनके जज्बात और ख्यालात मालूम फरमाएंगे। नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त इमाम मेहदी मुसलमानों के अमीर होंगे। आपका ज़हूर नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हो चुका होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दमिश्क के मशरक़ी समत सफ़ेद मीनार के पास या बैतुल मक़दस में इमाम मेहदी के पास होगा। उस वक्त इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुके होंगे और नमाज की अकामत हो चुकी होगी। इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत के लिए बुलाएंगे, मगर वो इनकार कर देंगे और फरमाएंगे कि ये इस उम्मत का एजाज़ है कि उसके बाज़ लोग बाज़ के अमीर हैं। जब इमाम मेहदी इमामत छोड़कर पीछे हटने लगेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम उनकी पुश्त पर हाथ रखकर फरमाएंगे कि तुम ही नमाज पढ़ाओ, क्योंकि इस नमाज की इकामत तुम्हारे लिए हो चुकी है। चुनाचे उस वक्त की नमाज इमाम मेहदी ही पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। गर्ज नमाज फजर से फारिग होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खुलवाएंगे, जिसके पीछे दज्जाल होगा और उसके साथ 70,000 मुसल्ला यहूदी होंगे। आप हाथ के इशारे से फरमाएंगे, मेरे और दज्जाल के दरमियान से हट जाओ। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इस तरह घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर उसको बाब लुत के मकाम पर कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजर व हजर आवाज़ लगाएंगे कि ए रूहुल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। चुनाचे वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, यानी सलीब परस्ती ख़त्म करेंगे, खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और उसके बाद माल और दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि कोई उसे कबूल ना करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नज़दीक एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। नाज़रीन, जब इस्लामी फ़ौज दज्जाल के लश्कर के कत्ल व गारत करने में मशगूल हो जाएगी और उन यहूदियों को जो दज्जाल के लश्कर में होंगे उनको उस वक्त कोई चीज़ पनाह ना देगी, यहाँ तक कि अगर शाम के वक्त किसी पत्थर या दरख्त की आड़ में उनमें से कोई छुपा होगा तो वो दरख्त और पत्थर भी आवाज़ देगा, ऐ खुदा के बंदो, इस यहूदी को पकड़ो और इसे कत्ल करो। मगर दरख्त गरकद इनको पनाह देकर छुपाए रखेगा। ज़मीन पर दज्जाल के शर व फसाद का ज़माना 40 रोज़ तक रहेगा। तिरमिज़ी, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल का फितना ख़त्म होने के बाद हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन शहरों में दज्जाल ने फसाद फैला रखा था दौरा फरमाएंगे। दज्जाल से तकलीफ उठाए हुए लोगों को खुदा के यहाँ अज्र अजीम मिलने की खुशखबरी देकर दिलासा और तसल्ली देंगे और अपने इनाम व इकराम से उनके दुनियावी नुकसानात की तलाफ़ी करेंगे। खुरूज दज्जाल के मुतालिक अक़ीदा रखना कितना अहम और फितना दज्जाल की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि हदीस की तमाम मुस्तनद किताबों में इसका जिक्र तवातुर से मौजूद है। इमाम बुखारी ने दज्जाल पर एक खुसूसी बाब मुख्तस किया है और सही बुखारी में 51 मरतबा दज्जाल का जिक्र आया है। सही मुस्लिम में भी दज्जाल पर एक बाब कायम है और सही मुस्लिम में लफ्ज़ दज्जाल 65 मरतबा मज़कूर है। सुनन अबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी में भी दज्जाल पर अबवाब मौजूद हैं और इन दोनों मजमुआ हाय अहादीस में लफ्ज़ दज्जाल बिल तरतीब 28 और 33 मरतबा आया है। सुनन नबी माजा में लफ्ज़ दज्जाल 18 मरतबा, मसनद अहमद में 206 मरतबा, मौता इमाम मालिक में 5 मरतबा आया है। इमाम अबू याला, इमाम बुज़ार, इमाम तिबरी, इमाम बिन इब्न माजा, इमाम हैशमी रहमहुल्लाह अपने अपने मुरतब करदा मजमुआ हाय अहादीस में दज्जाल का लफ्ज़ इतनी बार मज़कूर है कि इसकी हैसियत एक ज़ख़ीरे की सी है और उनका शुमार करना तकरीबन नामुमकिन अम्र है। इमाम हाकिम और इमाम कर्तबी, नईम बिन हम्माद इब्न कसीर, अल्लामा बरज़ंजी और शेख यूसुफ मुक़द्दसी के मुरतब करदा मजमुआ हाय अहादीस में भी दज्जाल से मुताल्लिक कसरत से रिवायात मौजूद हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या दज्जाल आज़ाद हो चुका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों की जगहों में फितने ऐसे गिरेंगे जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दुनिया एक ख़तरनाक मार्के की तरफ रवादवा है, जिसे इस्लाम और अहले किताब में हर मजदून कहा गया है। मुसलमानों और अहले किताब के दरमियान होने वाली ये लड़ाई तारीख की सबसे तबाहकुन और बदतरीन लड़ाई होगी। अब बात करते हैं दज्जाल के फितने से कैसे बचा जा सकता है। अपनी उम्मत को नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फितना दज्जाल से बचने की एहतियाती तदाबीर सिखलाई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के दरमियान सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो होगा जो छुपा रहे और पाक व साफ रहे। अगर सामने आए तो कोई उसे पहचान न सके, और अगर सामने ना हो तो कोई उसका हाल अहवाल ना पूछे। और लोगों में सबसे ज़्यादा बदनसीब वो खतीब होगा जो बुलंद आवाज़ से फसी व बलीग खुतबा देगा, और वो सवार होगा जो सवारी को तेज़ दौड़ने पर मजबूर करेगा। उन फितनों के शर से वही निजात पाएगा जो समंदर में डूबने वाले की तरह खुलूस से दुआ मांगेगा। हज़रत अबू सईद खिदरी की रिवायत है कि एक वक्त आएगा मुसलमानों का बेहतरीन माल वो भेड़ बकरियां होंगी जिनको लेकर वो पहाड़ की चोटी और बारिश के मकामात पर चला जाएगा ताकि वो अपने दीन को लेकर फितनों से भाग जाए। इस हदीस की तशरीह करते हुए अल्लामा इब्न हजर ने अपनी मशहूर तसनीफ फ़तेह सलफ़ुल सालिहीन में इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है कि अलबारी में लिखा है कि फितनों के ज़माने में साहिब ईमान आदमी आम लोगों से किनारा कश होकर अलहदगी इख्तियार करे या ना। बाज़ हज़रात ईमान बचाने के लिए गोशा नशीनी या पहाड़ों में निकल जाने की इजाज़त देते हैं, और बाज़ फरमाते हैं कि शहरों में रहकर फितनों के खिलाफ डट जाना चाहिए। लेकिन ये इख्तिलाफ उस सूरत में है जब फितना आम ना हो। लेकिन अगर फितना आम हो जाए तो फिर फितना ज़दा लोगों से अलहदगी और तन्हाई को तरजीह दी गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह बिन उमरो, अगर तू अदना दर्जे के लोगों के दरमियान रह गया तो फिर क्या करेगा? ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने अहद व पैमा और अमानतों को ज़ाया कर दिया। फिर वो ऐसे हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों से इशारा करते हुए अपनी उंगलियों को आपस में पेवस्त कर लिया। उन्होंने पूछा, ऐसे वक्त मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आम लोगों को छोड़कर ख़ास लोगों के साथ मिल जाना। इन अहादीस की रोशनी में ये बातें मालूम होती हैं कि अल्लाह पर तवक्कल करके पूरे अज़्म और हौसले के साथ दज्जाल की ऐलानिया बगावत की जाए। नाज़रीन, दज्जाल के फितरों से जो महफूज रहना चाहता हो तो उसको चाहिए नाज़रीन फितनों के वक्त गोशा नशीनी यानी तन्हाई को तरजीह दी जाए, अल्लाह वालों के ज़्यादा करीब हुआ जाए ताकि फितनों से महफूज हो। दज्जाल के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगना, तस्बीह व तहलील और तकबीर पढ़ना। दज्जाल से जितना दूर रहना और भागना मुमकिन हो भागा और दूर रहा जाए। सूरह अल कहफ की तिलावत। दज्जाल के फितनों से महफूज रहना चाहता है तो उसको चाहिए कि सूरह अल कहफ की इब्तिदाई या आखिरी 10 आयत की तिलावत करे। उसकी तिलावत दज्जाल के फितरे में मुब्तला होने से बचा लेती है। तुम में से जिस किसी के सामने दज्जाल आ जाए तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि चाहिए कि वो उसके मुंह पर थूक दे और सूरह अल कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फितना दज्जाल के मुतालिक तफसील से बात की। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दज्जाल के फितने से बचाए और उस पुरफितन दौर में कुरान पाक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही की तौफीक अता फरमाए और हमें इस काबिल बना दे कि हम उस आगाही को आगे बांट सकें। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।